सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, मंत्री दिलावर ने रखा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की एक ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, आप दो पेपर देके अब शिक्षक बन रहे हैं। हो सकता है कि आगे से आपको टीचर बनने के लिए सिर्फ एक ही परीक्षा देनी पड़े, जैसे कि पहले होता आया है। क्या है पूरी डिटेल्स देखते हैं। 25 अप्रैल गुरुवार के राजस्थान पत्रिका में छपी है खबर। मंत्री के प्रस्ताव पर सरकार की मुहर से 10 लाख बेरोजगारों को मिलेगी राहत। डिटेल में जाते हैं, देखते हैं पत्रिका न्यूज नेटवर्क ने क्या छापा है। सीकर रीट का पेपर लीक होने के बाद पिछली सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए 2 परीक्षाओं का फार्मूला लागू किया था। सत्ता बदलने के बाद अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रथम श्रेणी व्याख्याता से तृतीय श्रेणी भर्ती तक के लिए एक परीक्षा कराने के संकेत दिए हैं। जी हाँ, सिर्फ एक परीक्षा हो, ऐसी बातें आ रही हैं। शिक्षा मंत्री के इस प्रस्ताव पर मुहर लगी तो 10 लाख बीएड एवं बीएसटीसी डिग्रीधारियों तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी शिक्षक की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। 2 परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेंगी, सिर्फ एक परीक्षा देने के बाद शिक्षक बन पाएंगे अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो। अब क्या कहना है इस पे। 2 परीक्षाओं से होती है नौकरी में देरी। सरकार का मानना है कि शिक्षक भर्ती के लिए 2 परीक्षाओं के फार्मूले से बेरोजगारों की परेशानी बढ़ती है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को पहले रीट परीक्षा में सफल होने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड की मुख्य परीक्षा देनी होती है। 2 परीक्षाओं की वजह से देरी से नौकरी मिलती है और जिसका असर स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था पर पड़ रहा है। ये बात तो बिल्कुल सच्ची है कि पहले रीट का एग्ज़ाम होगा, कुछ टाइम लगेगा, उसकी आंसर की आएगी, फिर ऑब्जेक्शंस लगेंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा रीट का, रीट क्वालिफाई हुआ, उसके बाद फिर एक नोटिफिकेशन आएगी मेंस के लिए, फिर मेंस का एग्ज़ाम होगा, मेंस की आंसर की आएगी, ठीक है, फिर ऑब्जेक्शंस लगेंगे। लंबा प्रोसेस हो जाता है, डबल प्रोसेस हो जाता है, जस्ट डबल प्रोसेस। आगे क्या इसमें लिखा है, वन टाइम रीट से थोड़ी राहत। पिछली सरकार के समय तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को वन टाइम रीट पास करने के जरिए थोड़ी राहत दी गई। इससे हर भर्ती के समय रीट देने से अभ्यर्थियों को अब मुक्ति मिल गई है। यदि सरकार की ओर से फिर से रीट के अंकों के आधार पर नौकरी दी जाती है तो अभ्यर्थियों को दोबारा से तैयारी करनी होगी। दोस्तों, पहले क्या हुआ दोस्तों कि रीट कुछ टाइम के लिए वैलिड थी, लेकिन अब उसे लाइफ टाइम कर दिया गया है लास्ट ईयर, ठीक है। तो आगे अब देखते हैं क्या इसमें और बताया गया है। पहले कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज में आए हैं। कई बार बदला तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का फॉर्मूला। 2003 में भर्ती का जिम्मा जिला परिषदों से आरपीएससी को दिया गया। 2004 में आरपीएससी ने पहली बार शिक्षक भर्ती कराई। 2009 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। 2011 में रीट परीक्षा हुई। 2012 में आरपीएससी से जिला परिषदों को भर्ती के अधिकार दिए। 2016 में आरटेट को खत्म कर रीट के माध्यम से भर्ती कराई। 2022 से रीट को पात्रता परीक्षा घोषित किया गया। तो दोस्तों, बात यह है कि समय समय पर इसको बदलाव करते गए हैं, समय समय से में बदलाव देखने को मिलते रहे हैं। अंक निर्धारण में भी बदलाव। 2012 में आरटेट के 20% अंक लिखित परीक्षा के अंकों में जोड़कर जिला स्तर पर मेरिट बनती थी। 2013 में आरटेट के 20% अंक मेरिट में जोड़े गए। 2016 में 70% रीट के अंक और 30% स्नातक के अंकों को वेटेज दिया गया। अब इस पूरी अपडेट पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। राजकमल जाखड़ जी, जो भर्ती मामलों की विशेषज्ञ हैं सीकर से, वो कहते हैं कि शिक्षक भर्ती के लिए एक ही फॉर्मूला से परीक्षा कराए जाने से बेरोजगारों को सीधे तौर पर राहत मिलेगी। एक साथ तीनों ग्रेड की परीक्षाएं होने से कई तरह की दिक्कतों से परीक्षा एजेंसियों को भी निजात मिल सकेगी। दोस्तों, इस आने वाले अपकमिंग चेंज के लिए आप लोगों का क्या मानना है। आप अपनी राय कमेंट्स सेक्शन में जरूर देना कि आप क्या चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती के लिए 2 परीक्षाएं ही ली जाएं या एक परीक्षा उचित होगी एक शिक्षक बनने के लिए। अब इसमें अगर मैं बात करूं, अगर 3rd ग्रेड शिक्षक, 2nd ग्रेड शिक्षक या 1st ग्रेड टीचर की बात होती है, तो आप जो भी विशेष शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपने आप को इसी प्रोसेस में इंक्लूड करके रखें।
अगर तृतीय श्रेणी शिक्षक की बात होती है तो तृतीय श्रेणी में विशेष शिक्षक की बात भी होती है। सेकंड ग्रेड टीचर की बात करते हैं तो सेकंड ग्रेड टीचर में विशेष शिक्षक की जो पद हैं उनके लिए भी बात होती है। तो स्पेशल एजुकेटर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। जो भी जो फैसला होगा वो सभी के लिए होगा, क्योंकि अलग से राजस्थान में स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती अभी तक तो नहीं हुई। थर्ड ग्रेड की जो भी रीट की परीक्षा होती है उसके साथ ही स्पेशल एजुकेटर्स को भी रखा जाता है, उसको भी उसी परीक्षा से भर्ती किया जाता है। बिहार में अलग से परीक्षा हुई है जिसे बिहार के बच्चों के अलावा सभी राज्यों के बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है BSS टेट। उसकी हाल ही में आंसर की आई थी, ऑब्जेक्शंस लगे हैं, उसका रिजल्ट भी आने वाला है, उसका रिजल्ट शीघ्र ही आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि आप लोगों के साथ इस जानकारी को शेयर कर सकूं। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।